मैं तो अपने बच्चे को स्कूल में ही पढ़ाऊँगी। स्कूल में मेरा बच्चा इतना कुछ सीखेगा वो घर में नहीं सीख सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। आज आपके लिए एक और वजह जिनको लगता है कि हम अपने बच्चे को हर हाल में स्कूल में ही डालेंगे और स्कूल ही बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ इतनी डीप रूटेड है कि इसका इलाज मुश्किल है। मैं खुद भी अगर मुझे कोई कहता कि अपने बच्चों को स्कूल से उठा लो तो मैंने कभी भी नहीं उठाने थे। जो मुझे कह रहा होता मैंने उसको पागल समझना था। बट एनीवेज, अल्लाह ताला ने मुझे इस फेज़ में से गुजारा है एंड स्टिल वही फेज़ चल रहा है। डेली कोई ना कोई नई बात पता चलती है, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मैंने चैनल खोला इसी मकसद के लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, ब्रिंग अवेयरनेस टू द पीपल जो कि अपने बच्चों के बारे में सीरियस होकर सोचते हैं। उनको अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ उनके सामने हो नहीं रही होती, जो चल रहा होता है उसी के अंदर वो समझते हैं कि बस शायद अब यही करना है, कोई और हल नहीं है। तो उन लोगों के लिए स्पेशल ये चैनल है, ताकि उनको पता चले कि कोई और हल है, सिर्फ आपके हिम्मत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की। चलें जी, अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि स्कूल तो बड़ा ज़रूरी है भाई, स्कूल में तो बच्चा बड़ा कुछ सीखता है। अच्छा, ये जो आप सामने चल रही है ना वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चा 1 2 3 लिखी है और उसके आगे उसने सर्कल्स बनाने हैं काउंट करके जितना लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और द एज ऑफ द चाइल्ड इज़ राउंड अबाउट 4.5 कह लो कि 4.5 साल का बच्चा है ये, जो कि लिख रहा है इसको काउंट करके लिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इसी एज के बच्चे जो 3 4 थे, पिछले साल थे कुछ या इस साल हैं, उनमें से 50% बच्चे इस एज पे ये नहीं लिख पा रहे थे। दिस इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करता है ये बच्चा, बहुत जल्द सीख लेता है। और उसने मेरे एक बार ही लिखने के बाद अगले पेज पे मुझे वही चीज़ करके दिखा दी। अदरवाइज़ बच्चे को आप काफ़ी अरसा ये चीज़ कराते हैं वो नहीं करता। अगेन आई हैव अ 6 year old चाइल्ड, ही कैन नॉट डू दिस। ठीक है, ही इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग। वो अभी भी नहीं लिख पाता काउंट करके, उसको काउंट करने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि दोनों को काम तो मैं ही करा रही हूँ ना, सेम काम करा रही हूँ। इवन देन बच्चे आप देख रहे हैं कि अपनी पेस के हिसाब से सीखते हैं। अब एक क्लास में आप बच्चे डाल दें और 10 20 बच्चे डाल दें, 20 बच्चे डाल दें, वो सारे कैसे एक साथ एकदम से एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 3 बच्चे इकट्ठे आए सेम एज के और मैं उनको सेम काम नहीं करा सकती, क्योंकि दे आर सो डिफरेंट। एक बच्चा एक चीज़ फ़ौरन 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 सीख लेता है, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स। अगला बच्चा उसको सीखने के लिए 2 दिन लेता है और दूसरा तीसरा बच्चा उसको सीखने के लिए पूरा वीक ले रहा है। तो मैं कैसे उनको एक काम कराऊं? ठीक है। क्योंकि अब मैं आम स्कूलों वाला हिसाब तो नहीं ना कर सकती कि नहीं भाई टाइम टेबल सेट है, प्लानर बना हुआ है, ये काम आज करना ही करना है। उस सिलसिले में फिर मुझे और ज़्यादा चीखना पड़ेगा बच्चों पे, एंड ऑल दिस थिंग जो कि डैमेज हम अपने बच्चे का नहीं करना चाहते। ऑलरेडी जो लोग मेरी मुझे सुनते हैं उनको पता है कि बच्चे का कसूर नहीं होता, बच्चे को जो आप काम कराएंगे वो वैसे ही करेगा। बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स करना, डांटना कि तुम्हें ये नहीं आ रहा, दैट इज़ रॉन्ग। अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो वो आपका कसूर है डायरेक्टली, क्या आपने नहीं कराया, उसको सही से नहीं कराया या कराया ही नहीं, तो उल्टा आप उसका टेस्ट लेना शुरू हो गए हैं। और एक चीज़ आपको कराई जानी है जब तक बच्चा खुद से आपको करके ना दिखा दे। जिस दिन वो खुद से करके दिखा देगा इसका मतलब है कि अच्छा आपने उसको सही पढ़ा दिया। अब वो आपको करके कब दिखाएगा, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड। तो अब एक क्लास में कैसे सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे? और तो जाहिर है उस सिलसिले में इंतहाई ज़्यादतियाँ होती हैं बच्चों के साथ, एंड उनका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, उनका वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं बच्चे अपने आप को नालायक समझना शुरू हो जाते हैं और उनको नहीं समझ आती कि हम क्या करें। इसी तरह जो बच्चा जल्दी कर लेता है वो अपने आप को लाइक समझना शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें लाइक होने की बात नहीं है, इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड थिंग कि जो उसके अंदर है, अच्छी बात है उसके अंदर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बेहतर हो गया है। नो, ही स्टिल हैव टू लर्न सो मैनी थिंग्स। तो इस तरह की ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं बच्चे में, जो कि बड़ों को नज़र नहीं आती, जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन बच्चा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। ये चीज़ उसके साथ मैट्रिक तक चलती है, उससे आगे भी चलती।
इसीलिए कई बच्चे डब्बू बन जाते हैं, कई बच्चे नालायक बन जाते हैं, कई बच्चे चीटिंग करने वाले बन जाते हैं, कई बच्चे बदतमीज़ बन जाते हैं, कई बच्चे मैट्रिक में भाग ही जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा होता है और इन सब की वजह स्कूल है। इन सब की वजह आपके बच्चे के साथ गलत ट्रीटमेंट है जो उसके साथ हुआ है प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, प्रेप में। एक तो इतनी यंग एज पे आप बच्चे को स्कूल डाल दें, वो भी दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप इस चीज़ को ज़रूर सर्च करें इंटरनेट पे और ज़रूर इस चीज़ के बारे में पढ़ें कि इस एज के बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, 3 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या होती है। 4 सेफ़ एनवायरनमेंट उसमें लिखा आएगा ज़रूर, स्कूल में सेफ़ एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पे आपका बच्चा सेफ़ फील करे, लव्ड फील करे। और आप 24 घंटे क्लास में बच्चे के साथ बैठे नहीं होते जाके। मैंने जो इतने साल पढ़ाया स्कूलों में, टीचरें उनका मतलब दे आर सो मच अंडर प्रेशर बाय द मैनेजमेंट कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती क्या करना है। सबसे पहली बात कि वो कोई शौक से टीचिंग नहीं कर रही होती, ज़्यादातर टीचर्स बस एम ही कर रही होती हैं, ठीक है, कुछ अर्निंग के लिए कर रही होती हैं, मतलब शौक के थ्रू कोई नहीं आ रहा होता ज़्यादातर लोग। दूसरा, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ठीक है। तीसरा, मैनेजमेंट को खुद नहीं पता होता कि इस एज के बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो सारे मिलके खूब बेड़ा गर्क आपके बच्चे का कर रहे होते हैं। अब मैं इस तरह बच्चे को क्यों नहीं फोर्स करती, क्योंकि मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। मैं कैसे फोर्स कर सकती हूँ बच्चों को। मेरा बेटा माशाल्लाह छोटा है, बड़ा हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड बिलीव मी कि मैंने अपने दोनों बच्चों को 3-3 साल के थे, 3.5 साल के, कि उनको पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है। तीसरे वाले को मैं अभी तक उसको स्ट्रिक्टली जैसे पढ़ाते हैं उनको पढ़ाया, उन दोनों को मैं नहीं पढ़ा रही, क्योंकि अब मैं एक अवेयर्ड माँ हूँ। तो ऑब्वियसली मैं वही हरकतें बार बार नहीं कर सकती ना, बदतमीजियाँ बच्चे के साथ। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट वेरी 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 लाइटली, बहुत ही सुकून से। और सारा दिन मेरा बच्चा खेलता है टिका के, बट आई एम टेंशन फ्री, मुझे कोई फिक्र नहीं है, यू नो। तो ये फ़र्क पड़ता है अवेयरनेस से कि अगर आपको चीज़ें समझ आ जाएं, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ें, स्टडी करें, बजाय ये सोचना ना ना जी स्कूल जाके बच्चा सीखता है, घर में तो वो कुछ नहीं सीख सकता। तो छोटे बच्चे को तो पहले स्कूल डालना ही एक जुर्म है ना, मतलब कैद होनी चाहिए ऐसे माँ बाप को जो छोटे बच्चे को स्कूल डाल दे। अच्छा बेटा पी लो आप। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्कूल में आपके बच्चे को डैमेज किया जाता है मेंटली बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक अनट्रेन टीचर के पास आप अपना बच्चा बिठा देते हैं, ओए होए होए होए, अल्लाह माफ़ करे। शी डज़ नॉट नो हाउ टू टॉक टू द चाइल्ड। उसको नहीं पता कि बच्चा टेंट्रम थ्रो करे तो क्या करना है, उसको नहीं पता कि बच्चे का दिल नहीं कर रहा काम करने को तो क्या करना है, उसको नहीं पता कि बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, वो क्या करे, वो खुद क्या करे। वो उसको एक तो ये चीज़ नहीं पता, दूसरा उसको स्कूल वाले पूछेंगे कि क्यों नहीं प्लानर ख़त्म हुआ, आपकी गलती है, उस पर डाल देंगे गलती, तो वो फिर अपने सिर पे क्यों गलती ले, वो गुस्सा आपके बच्चे पे ना निकाले, वो उसको 2 लगा के ना पढ़ाए कि चल सीधा हो जा, तुम्हारे ड्रामे तुम्हारे नखरे किसने देखने हैं, ठीक है। अगर वो एक लगा नहीं सकती तो वो चीखेगी तो ज़रूर। और ऐसी चीज़ें इतनी अर्ली एज पे बच्चे को इसका सामना करवाना, दैट रियली डैमेजेस द चाइल्ड। और ये डैमेज मेरी शक्ल में भी आपको नज़र आ सकता है कि मैं स्कूल हो सकता था कि मैं 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में खोल लेती, जो कि मैंने अब जाके खोला है, बिकॉज़ अब मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर से उतार पाई हूँ जो मेरे ऊपर उन्होंने चढ़ाई, स्कूल वालों ने मिलके, पेरेंट्स से मिलके, एवरीबडी, क्योंकि जैसा हमारा माशरा ना अल्लाह माफ़ करे। तो अब मैं स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, ठीक है। अभी भी मुझे उन चीज़ों को अनलर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ जो चीज़ें आपको बचपन में आपके दिमाग में डाल दी जाती हैं, बिठा दी जाती हैं, आपके साथ जो सलूक किया जाता है, आपको जो स्नब किया जाता है, वो आपकी जान नहीं छोड़ता पूरी उम्र। हाँ जी, इसीलिए आधी से ज़्यादा माएँ भी परेशान इसीलिए होती हैं, डिप्रेशन में होती हैं, क्योंकि उनके अपने वो टेंट्रम नहीं ख़त्म हुए होते, अपने उनके बचपन के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुई होती हैं, ऊपर से उनके बच्चे हो जाते हैं चल अभी मार कुटाई शुरू, और ठीक है। सो इसलिए ज़रूर इन चीज़ों पे अपने आप को एजुकेट करें कि ज़रूरी नहीं है स्कूल, ज़रूरी नहीं है स्कूल, इज़ डैमेजिंग योर चाइल्ड बस, पीरियड, नथिंग एल्स। डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब करो जो नहीं किया हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्यों नहीं आप घर पे रख सकती हैं अपने बच्चे को, क्यों। कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।